और वो दिन दूर नहीं जब आरसीएम में काम करते हुए महिलाएं अपनी इनकम से अपनी खुद की कार में अपने पति को बैठा के ले जा रही होगी। अब मैं कहता हूं अगर बूढ़ा होके ज्यादा जीना चाहते हो तो जीना थोड़ी, वो तो सजा है। मिठाई का कारोबार होता है करीब 2 लाख करोड़ का, कॉस्मेटिक्स का कारोबार होता है करीब 2-2.25 लाख करोड़ का, हेल्थ इंडस्ट्री का कारोबार होता है 8 लाख करोड़ का। अगर आप चाहो तो आप अपने साथ अपनी पत्नी का भी हार्ट का ऑपरेशन भी फ्री में करा सकते हो। ऐसा मौका कोई छोड़ना चाहेगा? ये नए भारत के निर्माण में 3 बड़े उद्देश्यों के साथ कंपनी काम करती है। वैसे तो बहुत सारे मकसद है आरसीएम के, जहाँ पे सामाजिक सुधार में बहुत सारे काम करती है, जहाँ पे वृक्षारोपण पे भी काम करती है, ब्लड डोनेशन पे काम करती है, हाइजीन कैंप लगाती है, जहाँ पे बच्चों की स्कूली एजुकेशन पे काम करती है, जहाँ पे आरसीएम बहुत सारी सेवा गतिविधियों में जुड़ी हुई है। लेकिन 3 बड़ी मोटी बातें जिसके ऊपर 3 बड़ी योजनाएं जो है वो उस पर काम करती है। उसमें से पहली है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। ये 3 मेजर बातें हैं। स्वास्थ्य रक्षा जहाँ पे हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज क्योंकि मैं वो हेल्थ का अलग से कोई टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत मोटी मोटी बात बताना चाहता हूँ, बहुत मोटी सी बातें समझाना चाहता हूँ। और आपके शहर में एक मॉल खुल जाए तो मन करता है कि चलो फैमिली को दिखा के लाते हैं, है ना। एक नया बढ़िया सा मॉल खुल जाए तो आपका मन करता है कि चलो फैमिली को और बच्चों को थोड़ा घुमा के लाते, दिखा के लाते हैं। आपके शहर में एक कोई नया सिनेमा हॉल खुल जाए, आपका मन करता है कि फैमिली और बच्चों को चलो घुमा लाते, दिखा लाते। आपके शहर में कोई नया गार्डन खुलता है तो आपका मन करता है कि आप अपने बच्चों को घुमा लाएं, मम्मी पापा को घुमा लाएं, दादा दादी को घुमा लाएं। आपके शहर में कोई नया बड़ा मंदिर बनता है, आपका मन करता है कि घर परिवार को घुमा लाएं, राइट। आपके घर में कोई बड़ा हॉस्पिटल खुलता है, मन करता है कि चलो दिखा लाते, है ना। मन करता है हॉस्पिटल जाने का? नहीं, है ना। किसी का भी मन नहीं करता, कितना ही बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं हो, कितना ही 5 स्टार होटल क्यों नहीं खुल गया हो। अच्छा एक बात बताइए, आपका कभी हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़े, भगवान ना करे ऐसी नौबत हम सबके बीच में कभी आए, लेकिन अगर हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ जाए और डॉक्टर कहे सर एक के ऊपर एक फ्री की स्कीम चल रही है ना, मतलब 5 लाख का खर्चा है, लेकिन अभी हमारी एक स्कीम चल रही है, नया नया हॉस्पिटल खुला है, अगर आप चाहो तो आप अपने साथ अपनी पत्नी का भी हार्ट का ऑपरेशन अभी फ्री में करा सकते हो। ऐसा मौका कोई छोड़ना चाहेगा? ओपन, वो कहते अच्छा चलो आप एक काम करो सर, आप कभी आपके घर में कोई इंजेक्शन आए, आपके कोई घर में कोई सदस्य या किसी के घर में कोई आया और वो बोला सर हमारे दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने कहा ये वाले इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, एक इंजेक्शन 15-15 हजार रुपए का है, लगवाना पड़ेगा। 6 इंजेक्शन लाए थे, 4 लग गए, दादाजी निकल लिए, 2 बच गए। वो आपको देना चाहता कि सर आप रख लो, आप लेओगे? मतलब कितनी महंगी चीज है तो लेना नहीं चाहते हो, कितनी बड़ी ऑफर है तो भी आप अवेल नहीं करना चाहते हो, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में कोई भी बीमार कोई पड़ना नहीं चाहता। जीवन में सारी ख्वाहिशें रखता है, लेकिन बीमार पड़ने की ख्वाहिश किसी के अंदर पैदा नहीं होती, राइट। भारत में जूते का कारोबार होता है 1.5 लाख करोड़ का, क्योंकि जूता पहनना पड़ता है, उसके बिना तो काम चल नहीं सकता। भाई जूता तो हर आदमी को पहनना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो काम चल नहीं सकता। मिठाई का कारोबार होता है करीब 2 लाख करोड़ का, कॉस्मेटिक्स का कारोबार होता है करीब 2-2.25 लाख करोड़ का, हेल्थ इंडस्ट्री का कारोबार होता है 8 लाख करोड़ का। देखो जो जरूरी चीजें उनका कारोबार कम है, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है उसका कारोबार बहुत बड़ा है, क्योंकि वो कारोबार, वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आदमी बीमार पड़ता है क्योंकि पड़ जाता है, क्योंकि हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी है, हमारा जो खान पान, हमारा उठना बैठना, हमारा मौसम, हवा, जो भी अभी आज का कल्चर है वो हमें को कहीं ना कहीं बीमार कर देता है। फिर हमारी कहीं ना कहीं उस तरह की हमारी स्वास्थ्य सेवाओं लेने की आदत है, वो बीमारियां हमारे घर में और बड़ा साइज बना देती है। तो उस वजह से ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम करती है। लेकिन अब आरसीएम जो है स्वास्थ्य के इस मिशन पर बड़ा काम कर रहा है, ताकि आप बीमार न पड़ो और आप स्वस्थ रहें, ज़्यादा फिट रहें, हेल्दी रहें। और एक बीमार नहीं पड़ने का एक मेरा अपना एक मापदंड है, थोड़ा सा मैं अपनी तरीके से बताना चाहता हूँ। मेरा भी एक दौरा हुआ था, मैं भी चाइना गया, जापान गया, तो मैं वहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि वहाँ पे 70 साल 80 साल का आदमी भी ऐसा लगता है बिल्कुल फिट जवान, बाल एकदम काले। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोगों की गंजी निकल आती है, मेरी भी निकल आई, आपकी भी निकल आती है ना,
लेकिन हमारे यहाँ पे जो है बहुत जल्दी गंजी निकल आती है। वहां मैंने देखा कि लोगों के सबके बाल पूरे भरे पड़े, एकदम बाल काले। 80 साल का आदमी तभी झुर्रियां नहीं दिखाई दे रही है, वो एकदम फिट रहते हैं, जवान जैसे दिखते हैं बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो 55-60 साल के आदमी होंगे, 50 साल के आदमी होंगे, पता चलता 80 साल के हो। हम 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं। अब मैं कहता हूं अगर बूढ़ा होके ज्यादा जीना चाहते हो तो जीना थोड़ी, वो तो सजा है ना भाई। ज्यादा अगर आप जवानी की बजाय बूढ़े होके जीना चाहते हो, हमेशा किसी और पर निर्भर रहना चाहते हो तो सजा है। जीने का सही मतलब यह है कि ज्यादा जवान जियो। आशीर्वाद मिलना चाहिए तो क्या चीज मिलना चाहिए कि ज्यादा उम्र जियो, ये नहीं मिलना चाहिए, बोला ज्यादा जवान उम्र जियो, ये मिलना चाहिए, राइट। हाँ, ज्यादा जीने का मतलब ज्यादा बूढ़ा होना है, फिर वो तो तकलीफ वाला काम हो गया सर। यहाँ पे स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर बहुत बड़ा काम करती है आरसीएम कंपनी, और हमारे बीच में डॉक्टर के गौतम है, जिनकी मदद हमारे को इतनी मिलती है, बहुत वंडरफुल सपोर्ट मिलता है, लगातार आपकी एक ट्रेनिंग होती है। मैं चाहता हूँ एक बार जो डॉक्टर साहब है, और डॉक्टर साहब के साथ और भी समकक्ष बहुत सारे हमारे बीच में गणमान्य डॉक्टर्स हैं जो आते हैं, हमारे को लगातार स्वास्थ्य के ऊपर जागरूकता पैदा करते हैं, जानकारियाँ शेयर करते हैं, और वो इतनी अच्छी जानकारियाँ बहुत प्रैक्टिकल वे में बताते हैं, और उसकी वजह से इतना मतलब इतना सुधार है लोगों की जीवन शैली में, इतना फायदा हो रहा है और इतना काम में फायदा हो रहा है। आज रात को 9 बजे का जो प्रोग्राम होगा आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। रात को 9 बजे, ठीक 9 बजे आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है, और डॉक्टर साहब का प्रोग्राम आपको मिलने वाला है, और ये मुफ्त सेवा मिल रही है आपको। आप कितनी बड़ी मजेदार बात है, वरना इस प्रोफेशन में आपको मुफ्त सेवाएं नहीं मिलती है। स्वावलंबन के बारे में मैंने आपको बताया कि भारत का लक्ष्य है कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, हर आदमी काम कर पाए, अपने जीवन शैली को सुधार पाए, और उनके पास इनकम का साधन बराबर बना रहे और वो आगे से आगे काम करते रहे। महिला सशक्तिकरण पे कंपनी काम कर रही है, और आज मैं यहाँ पे हमारे बीच में महिलाओं की बहुत अच्छी खासी तादाद है, बहुत अच्छी तादाद है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप सब लोग एक बार हमारे बीच में जो महिला आती है, और महिला वर्ग के लिए विशेष रूप से आरसीएम ने बहुत सारी बड़ी योजनाएं बनाई है। आज के करीब 7 साल पहले एक सीरीज लॉन्च की जिसका नाम है कीसोन, और वो ये ध्यान में रखी की गई कि भाई उसमें महिलाओं को आगे लाने का हमें पूरा मौका मिले, और वो लेडीज़ की प्रोडक्ट सीरीज है, उसमें लेडीज़ के कॉस्मेटिक सीरीज भी है, पर्सनल केयर भी है, गारमेंट्स और हाइजीन सीरीज भी है। तो ये एक अलग डेडिकेटेड सीरीज है, और सबसे बड़ी बात उसकी है वो उसका काम करने का तरीका इतना सरल है, सिंपल है कि एकदम आम महिलाएं अपने घर से अपने काम को कर सकती है बिना कोई पूंजी लगाए। और इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी भारत में करीब 15 करोड़ महिलाओं के बीच में जाने की तैयारी में है, जहाँ पे आने वाले सालों में आप देखोगे कि महिलाओं के पास शायद और दूसरा कोई काम करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आ जाती है, लेकिन आरसीएम उस सारी रुकावटों को दूर करते हुए उनको आगे लाता है। आज महिलाओं में बहुत सारी महिलाएं हमारे बीच में ऐसी है जिनकी इनकम 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए पर मंथ आ रही है। वो अपने बलबूते पे, मतलब बिना अपने परिवार की मदद लिए, अपने पति की, अपने भाई की, अपने बहनों की या अपने माता पिता की मदद लिए अकेली अपने बलबूते पे वो 1-1, 1.5 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग पे है, आज है। और जिन्होंने कभी जीवन में कभी किसी के सामने बोला नहीं, अपना घूंघट उठाया नहीं, वो महिलाएं आज काम कर रही है, और ऐसी तादाद में बहुत बड़ी तादाद है, हजारों और लाखों की तादाद में महिलाएं आज बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और वो दिन दूर नहीं जब आरसीएम में काम करते हुए महिलाएं अपनी इनकम से अपनी खुद की कार में अपने पति को बैठा के ले जा रही होगी। और आने वाले 5 से 7 सालों में, मतलब 2025 अभी चल रहा है, 2030 से 2032 आते आते भारत में महिलाओं में डायमंड निकलने की संख्या शुरू हो जाएगी, है ना। अच्छा, मैं एक बार एक काम करते हैं, सवाल में महिलाओं से पूछना चाहता हूं, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप पुरुषों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखो इनके मन में खूब मतलब खूब बड़ा पड़ा है, बोला कि कई सैकड़ों सालों से कभी मौका नहीं मिला हमारे को आगे आने का, और ये पहली बार आरसीएम ने मौका दिया है। बदला तो हम लेके, क्यों बदला तो लेके, देखिए बिल्कुल अब आपके सामने साक्षात है ना। चलिए